ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिला, अपने साथ लेके गए थे। बस नेहा बस, संभालो अपने आप को नेहा, संभालो। वो चीज हमारी जिंदगी बर्बाद कर रही है नेहा। मैं जानता हूं उसे खत्म करना मतलब अपने आप को खत्म करना है, इसलिए उसका हमारे से छुपा रहना ही बेहतर है। नहीं रोहित, मेरी बात सुनो, देखो मुझे वो चाहिए, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। रोहित कहीं तुम्हारे पास है, सुनो देखो ये घर देखो, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, ये डाइनिंग टेबल, ये सोफा, मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूँ हमारी लाइफस्टाइल इससे भी बेटर हो सकती है। देखो अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद, तुम चाहते हो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिंदगी नहीं नेहा, मौत है मौत, इसलिए वो चीज तुम्हारे से हमेशा दूर रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। नेहा, नेहा, what's happening to you? Neha, control yourself, Neha. Please, Neha, it's burning. Neha, it's burning, Neha. Neha, please. दे दो मुझे। मैं तुम्हारा रोहित, नेहा। You're hurting me, Neha. नेहा, तुम क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप। दे दो रोहित। कभी नहीं दूंगा नेहा। दे दो। कभी नहीं दूंगा। ये रहा, चल बेटा। $502, हाँ। गॉड नोस, चल आजा। माँ, ये तो बिल्कुल फर्निश्ड फ्लैट है। देखो, माँ कितना अच्छा घर है ना। इसमें तो सोफा भी है, काफी अच्छा है। माँ, माँ, पापा की याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आ रही है पापा की। काश बिजनेस के लॉस ने तेरे पापा की जान नहीं ली होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अपना बंगला छोड़कर इस किराए के फ्लैट में नहीं आना पड़ता। माँ, अब चिंता मत कीजिए। भले ही आज मैं नौकरी कर रही हूँ, पर देखना कल जरूर मैं पापा का बिजनेस वापस स्टार्ट करूंगी, और वो हमारा बंगला, वो भी हम लोगों को वापस मिल जाएगा। आई प्रॉमिस माँ। आई नो बेटा, तुम सब कर लोगी। मुझे तो अफसोस इस बात का कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही ने तो किया है मेरे लिए सब कुछ, और फिर हमारे बुरे दिन चल रहे तो क्या हो गया? हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और अपनी बेटी पे भरोसा है ना आपको? हाँ बाबा, पूरा भरोसा है। और वैसे भी ये फ्लैट किसी बंगलों से कम थोड़ी ना है ना? हाँ। अब बातें ही करती रहेगी या ऑफिस के लिए रेडी भी होगी जाके? हाँ, मैं शाम में आकर आपकी मदद करूंगी घर सेट करने में, ठीक है? डोंट वरी, आई विल मैनेज। वहां पे तेरा लगेज रखा हुआ और वॉशरूम भी वही है। जा जा, जल्दी कर रही है।
गुड मॉर्निंग दिव्या जी। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए ना प्लीज। कुछ नहीं। मैं आपको ठंडा पिलाता हूँ क्योंकि आज आप बहुत हॉट लग रही हैं। सुनिए। जी कहिए। मुझे चाय मिल सकती है? अरे मैडम, अभी अभी तो आप आई हैं, अभी दामन संभाला है और आपकी इस चाय ने मेरा दम निकाला है। थोड़ा काम कर लीजिए, फिर आपके लिए चाय, कॉफी, ठंडा सब कुछ लाएंगे। हेलो। क्या मेरी करण सर से बात हो सकती है? एक मिनट सर। सर एक्चुअली उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? सुबह से फोन लगा रहा, कोई उठा नहीं रहे। अब फोन लगा तो आप बोल रहे कनेक्ट नहीं हो रहे। हाँ, क्या हो रहा है ये? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. How are you? I'm good, sir. Looking beautiful. Thank you. Bye. Oh, hello. चश्मिश। What's wrong? ये करण सर का अटेंशन लेना ना तुम्हारे बस की बात है नहीं। चश्मिश, so you better concentrate on your work. हेलो। नमस्ते जी। जी नमस्ते। आप क्या नई नई आई हैं ना आज? जी हाँ, आज सुबह ही शिफ्ट किया हमने। हाँ, वो गाड़ी देखी थी ना सामान वाली। ये बिल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है। यहाँ का अड़ोस पड़ोस भी बहुत ही अच्छा है। आपको कभी भी मदद की जरूरत पड़े ना तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंजलि है। मैं वो 302 है ना फ्लैट, उसमें रहती हूँ। हाँ। वैसे आप किस फ्लोर पर आई हैं? जी 5th फ्लोर 502 में। 502। आप चलिए ना, चाय पी के जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा अर्जेंसी में हूँ, बाद में आती हूँ। माँ मेरा नाश्ता रेडी कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ बेटा।
सोनिया बेटा जल्दी आजा, ब्रेकफास्ट रेडी है। Oh my God! Look at you! कितनी सुंदर लग रही हो, बिल्कुल प्रिंसेस। ना आप भी ना, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ करें। सिर्फ मैंने आज चश्मा नहीं पहना इसलिए मैं थोड़ी सी अलग लग रही हूँ। नहीं। कुछ नहीं। आई नो चश्मा नहीं पहना है वो तो मैंने नोटिस किया, लेकिन तुम्हारे खुले बाल, उस पे तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा बिना चश्मे वाला, और तेरा ये परफ्यूम बहुत अच्छा है ना? पहली बार लगाया ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तेरे से, सच्ची। आप भी ना माँ ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हो। मैं कुछ खास नहीं लग रही। यू प्रिटी। अच्छा ठीक है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जब ऑफिस जाएगी और ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तब तो मानेगी। बैठ के खा, चल 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 चल। माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आके शाम को मिलती हूँ। बाय। अच्छा अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सोनिया मैडम। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। कुछ तो लेना पड़ेगा। और आपके लिए मैं ठंडा लाता हूँ क्योंकि आज आप सच में बहुत हॉट लग रही हैं। Hello, excuse me, Miss सोनिया। Sonia. New joinee. Congratulations. थैंक यू सर, पर मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। Oh, कभी नोटिस नहीं किया. Sorry about that. नो प्रॉब्लम। जस्ट एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। Sure. Hello. Hi, this is Sonia from AK Advertising Agency. May I know who's speaking? Yeah, just hold on for a second. किसी सूरज का फोन है. If you want, I can just transfer the call in the cabin. Tell him I'm not here. Okay. Yeah. Hi, sir. Actually, Mr. Karan's not here. So if you want, I can take a message for him. Okay, sir. Thank you. Have a good day. Impressive. Thank you, sir. यकीन नहीं होता हम पहले कभी नहीं मिले. Nice perfume. Thank you so much, sir. Best of luck. Thank you. सोनिया मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई। ये देखो, ये कैसा है? चीता प्रिंट, वेरी प्रिटी ना। और आपने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया? बताओ बताओ। व्हाट मॉम, बेटा ये बाल तेरे बहुत अच्छे लगे है ना? और ये सारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। लेकिन तू अपने सारे मंथ की सैलरी अगर एक दिन में अपने बालों और कपड़ों पे उड़ा देगी तो घर कैसे चलेगा बच्चा? मॉम, मैं जानती हूँ, और 1.5 साल से घर कौन चला रहा है? आप चला रही हैं। आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? सोनिया क्या हो गया तुझे बेटा? माँ प्लीज, मेरी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है जिसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, समझी? सोनिया शट अप। सबके सब पागल है, मुझे जो बनना मैं पहनूंगी। सबने पागल कर दिया।
क्या हुआ? ये फिर शुरू हो गया। अब ये नहीं रुकेगा, कोई नहीं रोक सकता। सोनिया, क्या हुआ बेटा? आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? कहाँ आ रही है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। नहीं, अभी आ रही थी। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है बेटा। देखो बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है। शायद बाजू वालों के घर में कुछ काम चल रहा होगा। हाँ, चला जा सोच। माँ, आप भी मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। अच्छा, मैं यहीं हूँ तेरे पास ही। हाँ, सोच। सोच। गुड मॉर्निंग सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आप एकदम लाल गुलाब लग रही हैं। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। क्या हुआ? खुश क्यों लग रही है? कौन सा तीर मारा है? वही तीर जो तुम आज तक नहीं मार पाए। हाउ सैड ना। पता है, करण सर ने ना मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज ए लीड मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। क्या? यस बेबी, बाय बाय। मैं कम इन सर? कम इन सोनिया। सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया। आई एम सो ग्रेटफुल सर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है सोनिया। अब जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। श्योर सर। सर इफ यू डोंट माइंड, हम कॉफी पे जा सकते हैं? शिट सर, सॉरी, मैंने शायद एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। आई एम सो सॉरी। नो नो सोनिया, इट्स ओके। हम कॉफी पीने जरूर जाएंगे सोनिया, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम यही परफ्यूम लगा कर आओगी। हाँ फॉर श्योर सर, बिल्कुल मैं यही परफ्यूम लगा के आऊंगी। थैंक यू। वाह, बहुत जल्दी सीख गई तुम ये खेल। पहले बॉस को कॉफी पर ले जाना, फिर डिनर और वाइन पे, फिर बॉस के घर पे, और इसके बाद तरक्की ही तरक्की। हाँ, अमेजिंग। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। तुम्हें समझने में गलती कर दी थी मैंने। गलती तो तुमने अब की है दिव्या। डॉक्टर,
कहाँ रह गई ये लड़की? आजकल रोज इतना लेट आती। और इस मोबाइल को भी ना आज ही बंद होना था। क्या करूं? जी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। फोन जी कोई शायद नॉक कर रहा है अंदर आपके घर में। आप फोन लगाइए। हेलो, हेलो, कौन है आप? सामने 502 में रहने आए हैं, ये और इनकी बेटी। मेरे हस्बैंड। ओह नमस्ते। एप्पल खाएंगी आप? थैंक यू। अरे यहाँ पे भी नहीं है। हेलो हेलो सोनिया, बेटा कहाँ है तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मैं तो घर में हूँ, कितना ढूंढा आपको, पता नहीं आप कहाँ पर हो। अच्छा घर पे आ गई बेटा। मैं वो सामने वाले फ्लैट में आई थी तुझे फोन करने। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी घर पे आओ, मुझे तुम्हें बहुत अच्छी न्यूज देनी है। ठीक है मैं आ रही हूँ। आपकी बेटी घर आ गई है ना? जी हाँ, कोई टीवी खुली छोड़कर आया हूं मैं। वो आपका इंतजार कर रही होगी। जी सोनिया कहाँ है बेटा? बता क्या हुआ? माँ आई एम रियली सॉरी, कल रात को मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। जिम्मेदारियां तनाव पैदा करती हैं और तनाव में ये सब हो जाता है। इट्स ओके। वो सब छोड़ो, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है। अच्छा बता। मेरे बॉस ने मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज अ न्यूड मॉडल सिलेक्ट कर दिया। एज अ मॉडल? हाँ। अरे वाह क्या बात है। मैंने नहीं कहा था तू इतनी सुंदर लगने लग गई है कि ये तो होना ही था। माँ आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आप खाना रेडी करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है? हाँ ओके। हे सोनिया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कॉफी पीने चलेंगे। जैसे कि तुमने कहा था, तुम्हारा सेलिब्रेशन मेरे बिना अधूरा है। थैंक यू सो मच सर। अरे वेयर इज दिव्या? आई नहीं है वो आज? पता नहीं सर, इन्फॉर्म भी नहीं किया आज तो। एनीवेज वो आए तो उसे मेरे कैबिन में भेज देना। हाँ सर जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाय बाय बाय। क्या बात है मैडम जी, आज आप अभी तक घर नहीं गई? आज मैं करण सर के साथ कॉफी पे जा रही हूँ। हाय हाय क्या बात है, बॉस के साथ कॉफी शॉपी। पर एक बात बता दूं आपको, बॉस ना बड़ी बड़ी मॉडल के साथ भी कॉफी पे नहीं जाते। फिर आप तो मतलब देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करती रह जाएं आप। जाओ तुम अपना काम करो। कमाल है, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। मैं कम इन सर? या प्लीज कम सोनिया।
सर चले कॉफी के लिए? ओह, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, कुछ जरूरी मेल्स करने हैं। ओके फाइन फाइन सर, नो प्रॉब्लम। मैं आपका बाहर वेट करती हूँ। सोनिया, तुम अभी तक गई नहीं? हाय सर, चले कॉफी पे? ओह, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया, क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, तो सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू। पहले ही बोला बॉस नहीं जाने वाले आपके साथ। कितनी मॉडल आई और गई, और आप तो रिसेप्शनिस्ट हो जो 1 साल बाद पहचानी गई हो। कॉफी भूल जाओ और मेरे साथ चाय पे चलो, वो भी टपरी पे अपने बराबर की। मुझे चाय पिलाएगा? कैसी हो? क्या किया पूरा दिन? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये रोज रोज इतना लेट आना ये ठीक नहीं है। अरे माँ, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, और आप बताओ, अगर ओवर टाइम नहीं करोगे तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगी? देख बेटा, बदलाव अच्छा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। गाड़ी की रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितने पे हमारा नियंत्रण रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोल रही हो। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, और वो क्या गलत हो रहा है मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। माँ हो तेरी, बचपन से तुझे देखा है, तू ऐसे कभी भी नहीं थी बेटा। माँ प्लीज, लाइफ में पहली बार मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिली है, अच्छा काम मिला है, और लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और प्लीज मॉम, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती है तो प्लीज ऐसे सवाल करके मुझे डिस्करेज मत कीजिए। सोनिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब है ऐसी रोक टोका? मैं कितने बजे भी आऊं और मेरी तरक्की कैसे भी हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप सिर्फ पैसे से मतलब रखिए। तुम क्यों बदलती जा रही हो इतना बेटा? बदलना तो आपको चाहिए वक्त के साथ, और ये अपने पुराने ख्याल छोड़िए और आगे बढ़िए, और मेरी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप? नहीं, तू मेरी सोनिया नहीं हो सकती। इतनी नासमझ, इतनी बदतमीज नहीं है तू मेरी बेटी। हाँ, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आपको जो समझना है समझ लीजिए, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया इसको? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, मैं आपको पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप चुप चुप के हमें देखते हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम में है। देखो क्यों, मुझे आपसे बात करनी दीजिए प्लीज। मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। प्लीज खोलिए ना।
आओ। थैंक यू। देखिए बहन जी, मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमारे सामने वाले घर में कोई प्रॉब्लम। हम लोग जब से यहाँ आए मेरी बेटी बहुत बदल गई है। पता नहीं उससे क्या हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। प्लीज बताइए कि उस घर में क्या प्रॉब्लम है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। क्या मतलब है आपका? आप जिस फ्लैट में रहते हो मेरी बेटी नेहा और मेरे दामाद वहीं रहते थे। एक्ट्रेस बनना चाहती थी मेरी बेटी, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रोल मैं कर रही हूँ। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अचानक एक दिन उसे वो औरत मिली, बहुत खतरनाक थी वो। तुम इसे रोज इस्तेमाल करना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। जिसे तुम पसंद करोगी उसके लिए ये खुशबू की तरह होगा, और जिसे नापसंद करोगी उसके लिए तेजाब। नेहा को रातों रात सक्सेस मिल गई, सब मिला, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत। वो इन सब में अपने परिवार से दूर होने लगी। एक दिन तो उसके पति के साथ उसका इतना झगड़ा हो कि उसने अपने पति को ही मार डाला। अब कहाँ है आपकी बेटी? ये है मेरी बेटी नेहा। पिछले 6 महीने से दिन ब दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है। उन हादसों की वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, इसीलिए हमें उसे उस कमरे में बंद रखना पड़ता है। जब भी होश आता है दरवाजे दीवारें पीटती रहती है बाहर निकलने के लिए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जो चीज मेरी बेटी के पास थी वो शायद आपकी बेटी को मिली है। उससे उसे कामयाबी तो मिलेगी पर सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो डर लगता है कहीं आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह पागल ना हो जाए। वो कौन सी चीज थी जो उस औरत ने आपकी बेटी को दी थी? पता नहीं। ये क्या हो गया हमारे साथ? मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में। वो क्या चीज होगी जिसने मेरी बच्ची को पूरी तरह से बदल दिया? माँ, ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम आज ही इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों? और इतने अचानक से क्या हो गया माँ? जब से हम इस घर में हैं हमारे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है माँ, तो अचानक से क्यों? तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और हाँ, तुम्हारा सामान भी मैंने पैक कर दिया है। क्या? आपने मेरा सारा सामान पैक कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बिना? और वो मेरी परफ्यूम की बोतल कहाँ रखी है आपने? परफ्यूम की बोतल? कौन सी परफ्यूम की बोतल? वही परफ्यूम की बोतल जिसने मुझे ये पहचान दी है, जिससे सब जलते हैं, आप भी जलती है। ओह, तो ये परफ्यूम ही वो खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में शोभा जी ने मुझे बताया था।
अगर मुझे सोनिया को बचाना है, तो कैसे भी इस बोतल को उससे दूर करना होगा। माँ प्लीज बता दो। माँ सोनिया, कहाँ है वो? सोनिया मेरी बात सुन बेटा, सुन, देख होश में आ सोनिया, वो उस परफ्यूम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं माँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप बस देखो, आप मुझे बता दो वो परफ्यूम आपने कहाँ रखी है। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ प्लीज, प्लीज सोनिया, आप क्यों चाहते हो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना? वो परफ्यूम जिंदगी नहीं मौत है। मौत नहीं है। उसी परफ्यूम ने मुझे पहचान दी थी। कौन छुपाई है? बताओ कौन छुपाई है मेरी परफ्यूम? बताओ। रुक जाओ, ये रही वो परफ्यूम की बोतल। इसी को ढूंढ रही थी ना तू? हाँ प्लीज माँ, मुझे वो परफ्यूम दे दो। सोनिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ आप वो परफ्यूम से दूर रहो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज। नहीं दूंगी बोला ना। मुझे मेरी परफ्यूम वापस दे दो। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ सोनिया, ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। इसीलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो और बुरी हालत हो जाएगी आपकी। नहीं, ये परफ्यूम मुझे दे दो और जाओ यहाँ से। नहीं दूंगी। माँ मैं बोल रही हूँ मुझे दे दो मेरी परफ्यूम। नहीं दूंगी। माँ दे दो और चली जाओ यहाँ से। मैं तुझे इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकती बेटा, चाहे मेरी जाने क्यों ना चली जाए। माँ मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। माँ मेरी परफ्यूम दे दो, मेरी परफ्यूम की बोतल दे दो, वापस दे दो मेरी बोतल। नहीं दूंगी। मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। तुझे जो करना कर। आखिरी बार बोल रही हूँ, बोतल वापस दे दो। मेरी बोतल मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। सोनिया, ये बोतल क्यों आए हो तुम यहाँ? देखो मेरी बात, ये खतरनाक शक्ति है, ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो ये काली शक्ति है, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। देखो देखो मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे शुरू हुआ था और मैं ही इसे खत्म करूंगा। मुझे ये बोतल दे दो बेटा। सोनिया प्लीज, सोनिया बेटा जिद मत कर। इसकी वजह से मेरा रोहित मर गया, मुझसे हमेशा के लिए अलग हो गया। मेरी हालत देखो, आज मैं ऐसी इसलिए हूँ कि परफ्यूम कभी मेरे पास। जलते हो तुम मुझसे, सब जलते हैं मेरे से। मेरी बात मान जाओ, ये परफ्यूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। देखो ये उनके लिए खुशबू है जिन्हें तुम पसंद करोगी, जिन्हें तुम ना पसंद करोगी उनके लिए ये तेजाब है, ये तेजाब है। दे दो मुझे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे हैं। जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो दे दो दे दो। छोड़ इसे। देखो 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 इसका असर देखो। देखो सोनिया, देखो मेरी बात मानो, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। छोड़ो, मत करो ऐसे। नेहा, आपने एक मूर्तिकार को खूनी के हाथ लगा दिए। भाई इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर हम ये ना करते तो तुम हैंडीकैप रह जाते। हाँ, बगैर हाथों के तुम क्या करते? मूर्ति बनाना तो दूर, खाने पीने के लिए मोहताज हो जाते। दूसरों की दया पे जीना पड़ता तुम्हें सुशील। तुमने एक खूनी के हाथ मुझे लगा दिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। I'm sorry डॉक्टर, मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं अचानक मेरे हाथ। मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था डॉक्टर, बिलीव मी। मैंने जिंदगी में कभी किसी को हर्ट नहीं किया, लेकिन इट्स ऑल राइट सुशील, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देख के मुझे
शॉक जरूर लगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था डॉक्टर, मैं ये सब नहीं करना चाह रहा था। ये हाथ जबरदस्ती मुझसे करवा रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूं भाई, ऐसी बातों पर विश्वास नहीं कर सकता। इसके पीछे जरूर कोई और कारण होगा। आपने सब कुछ अभी देखा, फिर भी आप? मुझे तो लगता है तुमने यशवंत के बारे में कहीं कुछ पढ़ा है या उसकी तस्वीर देखी है टीवी या न्यूज़पेपर में। तुम्हारे अंदर एक दबा हुआ गुस्सा होगा जो अब आ रहा है बाहर, और उसके लिए तुम जिम्मेदार ठहरा रहे हो यशवंत को। बिल्कुल गलत। यशवंत के बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। वो ठीक है, फिर भी तुम्हारे हाथ तुम्हें इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर नहीं कर सकते। खैर, कुछ दिनों तक तुम्हें अस्पताल में रखा जाएगा। हम कुछ टेस्ट्स करेंगे, उसके बाद ही शायद हम कुछ कह सकते हैं। प्लीज प्लीज डॉक्टर, कुछ भी कीजिए प्लीज, लेकिन मुझे सबसे बचाइए। आप एक डॉक्टर हैं, प्लीज। सब कुछ ठीक ही लग रहा है ना मोहन? यस सर, सभी उंगलियां बराबर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ब्रेन का वो पार्ट जो हाथ को कंट्रोल करता है वो भी ठीक काम कर रहा है। इसका मतलब सब ठीक ही है। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं मिस्टर सुशील, हम लोग रूटीन टेस्ट कर रहे हैं। यू डोंट वरी, रिलैक्स। डॉक्टर मोहन तुम्हें नींद का इंजेक्शन देंगे, सुबह तक आराम मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है गड़बड़ क्या है। आज की रात टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सभी मरीज गहरी नींद में सो रहे हैं। चिंता की भी कोई बात नहीं। लगता है आज की शिफ्ट बड़ी आराम की है। मैं तो इसको कॉफी पी लेती हूँ, नहीं तो मुझे नींद आ जाएगी। अरे हाँ, वो नया पेशेंट हाथ वाला वो कैसा है? वो भी आराम से सो रहा है। इंस्पेक्टर दीपा, दीपा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर दीपा, कहाँ जाना साहब इतना लेट? शुक्ला चौक पुलिस स्टेशन। अभी तो गाड़ी चलाओ। अरे श्योर दीपा, तुम अकेली चली जाओगी या मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, 10 मिनट का ही तो रास्ता है, मैं चली जाऊंगी। अरे आखिर पुलिस ऑफिसर हूँ।
आज नहीं बच पाएगी। अरे ये तो बेहोश हो चुकी है, इसे हॉस्पिटल ले आना होगा। नहीं नहीं, ये हाथ मेरे नहीं। क्या हो रहा है? ये हाथ मुझे पागल कर देंगे। ये कैसा भूत सवार हो रहा है मुझ पर? खून, वो भी मुझसे। ओ, मैं इन हाथों को खत्म कर दूंगा। मैं तोड़ दूंगा इन्हें। कल रात तुमने अपने आप को कितनी चोट पहुंचाई, इसका अंदाजा है तुम्हें? क्या हो गया? ये हाथ डॉक्टर, ये हाथ मेरी बर्बादी की वजह है। ये हाथ मुझे खूनी और कातिल बना रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा डॉक्टर। मैं तोड़ दूंगा इन्हें, मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। सुशील, नर्स, पट्टियों से हाथ बांध दो इनके, वरना अपने आप को घायल कर लेंगे। बांध दीजिए, प्लीज बांध दीजिए, बांध दीजिए, ताकि ये हाथ कुछ भी ना कर सके। मैं तुमसे बाद में आके बात करूंगा, मुझे कुछ पेशेंट देखने हैं। बाय द वे, कल रात इंस्पेक्टर दीपा पर किसी ने हमला किया, जिसमें उसकी कॉलर बोन टूट गई। डॉक्टर, कल रात इंस्पेक्टर दीपा पर हमला मैंने किया था। नहीं नहीं, मैंने नहीं, इन हाथों ने करवाया वो। अच्छा, तो ये बात है। तुम जो कह रहे हो ना, उसे अगर मैं मान लूं तो साइंस झूठी पड़ जाएगी और मुझे भूत प्रेतों में विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन ये सच है। ये हाथ मेरे नहीं है डॉक्टर, यशवंत के हाथ हैं और यशवंत बदला लेना चाहता है। इसीलिए हाथों ने मुझे दीपा पर अटैक करने के लिए मजबूर किया। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। तुम्हारे घर जाने से पहले मैं इसकी पूरी छानबीन करवाऊंगा। डॉक्टर साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें हो क्या रहा है। उसे लगता है कि यशवंत के हाथ उससे सब कुछ करवा रहे हैं, बट दैट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। डॉक्टर गोयल, मैं वार्न कर रहा हूं, इंस्पेक्टर दीपा भी इस अस्पताल में है। प्लीज प्लीज मुझे कमरे में बंद कर दो, मुझे बांध के रखो प्लीज। मैं नहीं जानता ये हाथ कब क्या कर दे। तो आप क्या सोच रहे हैं? क्या वो गलत कह रहे हैं? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो वो पागल हो रहा है, या फिर वो जो कुछ कह रहा है वो सच हो। बताओ। तो
कर सकते हैं डॉक्टर साहब? क्या कर सकते हैं? मैं इंस्पेक्टर मकरंद से कहूंगा कि वो दीपा को प्रॉपर सिक्योरिटी में रखे। आज दोपहर 2 बजे उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके बाद वो यहां से चली जाएगी। जहां तक सुशील का सवाल है, दीपा के डिस्चार्ज होने तक मैं उसके कमरे को लॉक करवा दूंगा। उसके हाथों को भी बांध कर रखना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है उसमें जरा सी भी सच्चाई हो तो उसके हाथों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इंस्पेक्टर दीपा, तुम क्या सोचती थी ये पट्टियां मुझे रोक पाएंगी? इंस्पेक्टर दीपा, अब तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाएगी। सर, डॉक्टर गोयल सर्जरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे ऑपरेशन है। हाँ, मुझे मालूम है। 2 बजने में भी आधा घंटा है। मैं सुशील को देख के आता हूँ। उनसे कहिएगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुशील, क्या क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड! अगर चिल्लाए तो जान से मार दूंगा। खामोश! इंस्पेक्टर दीपा, इंस्पेक्टर दीपा, ऑपरेशन कॉलर बोन, 2 PM, थिएटर नंबर 4। आज मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी इंस्पेक्टर, आज नहीं बच पाएगी तू। आ रहा है यशवंत, आ रहा है। ओह नो! इंस्पेक्टर दीपा, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर गोयल अंदर ही हैं। आपको क्या लगता है कि दीपा... सांस की नली को थोड़ी चोट पहुंची है। कॉलर की हड्डी टूटकर टिश्यूज में घुस गई है। किस्मत से रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वरना इसे बचाना मुश्किल हो जाता। आगे डॉक्टर मोहन तो गुड। एनेस्थेशिया असर कर चुका है, इसलिए हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हड्डी के छोटे छोटे टुकड़ों को पूरी तरह निकाल के बाहर करना पड़ेगा। बाद में कटे हुए हिस्से को टाके लगाकर कवर करना पड़ेगा। उसके बाद उस हिस्से को प्लेट लगाकर कुछ समय के लिए रखना पड़ेगा
और फिर यदि ये कुछ महीनों तक गले में पट्टा डालकर रहें तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। ठीक कह रहा हूं ना मोहन में? ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले गर्दन के इस हिस्से को चीरा देना पड़ेगा। स्कैल्पेल मोहन। दो भाई। डॉक्टर, तुम मोहन नहीं हो। सुशील तुम? मेरे रास्ते से इंस्पेक्टर जी कर रहे हो तुम? सुशील क्या? सुशील जानो सुशील, क्या कर रहे हो? सुशील, तुम दीपा को मार रहे थे, हाँ? Oh no! भगवान, नहीं, बस 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 अब और नहीं। कंट्रोल योरसेल्फ सुशील, अपने आप को काबू में रखो। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैंने वार्न किया था डॉक्टर। डॉक्टर के इन हाथों को पट्टियों से नहीं, इन्हें हथकड़ी से बांध दो। मुझे मालूम है मुझे इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूं मुझे इनके साथ क्या करना है। कहां जा रहे हो सुशील? मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मुझे सिगरेट और शराब पीना सिखा दिया। मुझे लोगों का कत्ल करने पर मजबूर किया। बस बस बात हो गया, बात हो गया। मैं जानता हूं मुझे इनके साथ क्या करना है। मैं जानता हूं मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक खूनी के हाथों से तो बेहतर है कि मैं हाथी ना हूं। अरे सब मेरी गाड़ी। अरे कौन है? अरे मेरी गाड़ी। अरे वो मेरी गाड़ी। क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब वो मेरी गाड़ी लेके गए। आखिर कहाँ गया होगा वो? मुझे पता है कहाँ गया होगा। कहाँ? चलो। मेरी सारी प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू हुई थी। अब भले कुछ हो जाए, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मैंने खत्म करके छोड़ूंगा। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे साथ क्या सलूक करना है। Follow me. Come on! Come on! Damn it! Come on! Leave me! No! No! मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। नहीं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। नहीं। तू जानता है मैं तेरे साथ क्या करने वाला हूं। कभी नहीं, इसीलिए तू मेरी जान लेना चाहता है। कभी नहीं, मैं तुझे इन हाथों से छुटकारा नहीं पाने दूंगा। कभी नहीं। सुन नहीं,
तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नहीं, क्या कर रहे नो, ये क्या किया तुमने? यशवंत के हाथों से। हैं आपने खुद हॉस्पिटल और मॉर्ग में चेक किया, कुछ पता नहीं चला ना? हाँ, नहीं पता लगा, लेकिन जो भी कोशिश की वो मैंने की। आपने क्या किया? क्या मतलब? पिछले 6 महीने से जो दिन रात एक किया उसका कुछ नहीं? सारे शहरों में उसकी तस्वीरें छपाई है, टीवी पर अभी भी दिखाई जा रही है। मैंने खुद दूसरे शहरों में जाकर तहकीकात की है। हाँ, ये सब कैसे भुला सकती हैं आप? तो क्या फायदा हुआ ये सब करने का? कुछ पता चला यशवंत का? अच्छा, वो आप खुद आ गए। अब आप ही मिसेस जोशी को समझाइए कि ये पुलिस केस नहीं है। जी, मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, अगर यशवंत जोशी का खून हुआ होता या किसी ने उन्हें किडनैप किया होता तो हम मानते कि ये पुलिस केस है, लेकिन अगर कोई आदमी 2 सूटकेस लेकर खुद अपने आप घर से निकल जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? गलत है ये सब। वो अपनी मर्जी से घर से नहीं गए, जरूर कुछ हुआ है उनके साथ। आपने अगर थोड़ी सी मेहनत और की होती तो आज वो मिल जाते, मगर आपने कोशिश नहीं की। मैं आपके सीनियर ऑफिसर से शिकायत करूंगी। देखिए, आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। रिलैक्स मीना, रिलैक्स। अब इसमें इनका क्या कसूर है? ये तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं। नहीं भाई साहब, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। भाई साहब, प्लीज आप मेरी मदद कीजिए उन्हें ढूंढने में। प्लीज भाई साहब, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। शी इज क्वाइट अपसेट। इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। देखिए मैडम, आप खामखा पुलिस का वक्त जाया कर रही हैं। ये फैमिली प्रॉब्लम है, क्राइम प्रॉब्लम नहीं है। ये क्राइम प्रॉब्लम ही है। मतलब? मेरे पति को गायब करवाया गया है। किसने? उसके ऑफिस में कोई होगा। एक वो है विनीत। मेरे पति को जब प्रमोशन मिला तो चल के खाक हो गया था वो। क्या बात कर रही हैं आप? एक प्रमोशन के लिए क्या कोई किसी को गायब करवा सकता है? एनीवे, मैं विनीत से बात करता हूं। सूर्यकांत जी, आप मेरे साथ चलिए। मैं? हाँ, आप। नहीं तो मैडम समझेंगे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं और मेरी रिपोर्ट कर देंगे सीनियर्स को। आप विनीत का पता जानते हैं ना? विनीत? वो तो ऑफिस में होगा। हाँ, तो चलिए। अजीब औरत है, क्या बेवकूफी की बातें कर रही है। मैंने मर्डर करवा दिया यशवंत का। अरे जनाब, अगर इस तरह प्रमोशन को लेके मर्डर होने लगे तो ऑफिसर्स में तो ढेर लग जाएंगे लाशों के। ऑफिसर्स की बात छोड़िए, पहले ये बताइए कि आपके यशवंत के साथ कैसे संबंध है? बहुत अच्छे भी नहीं थे और इतने बुरे भी नहीं थे। अब मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूं उसका जवाब हाँ या ना में दीजिएगा। प्रमोशन की वजह से आप दोनों में अनबन थी? जी हाँ, थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं। अब आप ये बताइए कि जिस दिन यशवंत गायब हुआ या गायब करवाया गया, उस दिन के बारे में आपको कुछ याद है? यशवंत ने आपसे कुछ कहा होगा या उस दिन कुछ हुआ होगा? जरा दिमाग पर जोर डालिएगा। सर आप देखो यार, उस दिन जब तुम यशवंत की वाइफ के साथ मेरे को मिले थे, मैंने तुम्हें एक बात जानबूझ के नहीं बताई। मैंने सोचा छोड़ो यार, जाने दो, अपने को क्या लेना देना है। क्या बात थी? यार उस दिन मैं स्वास्तिक ट्रेवल एजेंसी गया था, वो जो एमजी रोड पर है। मेरी बीवी और बच्चे भुवनेश्वर जा रहे थे, उनका टिकट बुक कराने के लिए गया था। वहां मैंने यशवंत को बैठे हुए देखा। वो एक औरत के साथ वहां बैठा था। कल दोपहर की फ्लाइट के 2 टिकट मद्रास के लिए। नाम? मिस्टर एंड मिसेस भागवत। और हाँ, मद्रास के आगे मॉरिशस के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट भी चाहिए। मैं अभी कंफर्म कर देती हूँ। मिस्टर भागवत, आप कैश देंगे या कार्ड से पेमेंट करेंगे? कैश। अरे यशवंत, तुम? अरे विनीत, यार ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मद्रास से मॉरिशस, वो भी कल की फ्लाइट में, और ये भागवत का क्या चक्कर है यार? अरे मैं नहीं हूँ यार, मेरे एक दोस्त हैं। अरे यार, तेरे सारे दोस्तों को मैं जानता हूँ, ये भागवत को तो तेरे को भागवत कहके बुला रही है। अरे यार, ये कुछ गलत फहमी हो गई है यार। भागवत मेरे कॉलेज के जमाने का पुराना दोस्त है। वो विदेश चला गया था, अभी 2 दिन पहले बॉम्बे आया है। अरे यार, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है कि मैं विदेश जाऊं। मैं भी वही सोच रहा था, तू और मॉरिशस। मेरे को लगा कोई बैंक में डाका डाला है, अभी बाहर निकलने का प्लान तैयार कर रहा है। आपका टिकट तैयार है, ये लीजिए। मिस्टर भागवत, आपको बुला रही है वो, और तुमसे यशवंत, मैं ऑफिस में। नहीं विनीत, अरे मैंने इस बात को भुला दिया,
लेकिन अगले ही दिन जब मैंने यशवंत के गायब होने की खबर सुनी तो मुझे कुछ खटका। उस औरत का वहां होना। खैर छोड़ो। आपने मुझसे कहा कि यशवंत ने आपको बताया कि मुकेश भागवत उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था, राइट? जी हाँ। फिर तो पता लगाना बड़ा आसान है। मगर साहब, मैं भी यशवंत के साथ कॉलेज में था, लेकिन मुझे तो याद नहीं आता कि हम किसी मुकेश भागवत को जानते थे। मुकेश भागवत नाम का कोई था ही नहीं। मुझे लगा ही था यशवंत ने ये टिकट अपने लिए और उस औरत के लिए खरीदे थे, नकली नाम से। यशवंत और दूसरी औरत, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर वो यहाँ इस टेबल पे मेरे साथ बैठा करता था। ये टेलीफोन हम दोनों एक साथ यूज किया करते थे। जिस दिन वो गायब हुआ उस दिन लगातार दिन भर उसके टेलीफोन आते रहे। एक दो बार मैंने भी बात की, हर बार टेलीफोन पे वही औरत थी। वेरी स्ट्रेंज। मैंने उसको मजाक में कहा भी, क्या फ्रीलांसिंग कर रहा है क्या यार? चिड़चिड़ा के बोला, नहीं ये ऑफिस का मामला है। झूठ बोला उसने। उसने अपने आप को गायब करवा लिया उस औरत के साथ। और साहब, मद्रास और मॉरिशस के हवाई जहाज के टिकट, इस पर तो बहुत पैसे लगते हैं। फिर यशवंत के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, उसके पास पैसे कहां से आए? खैर जो भी हो, कल मैं स्वस्तिक ट्रैवल एजेंसी जाऊंगा और सारे रिकॉर्ड्स चेक करवा लूंगा। और अगर मुकेश भागवत और यशवंत के सिग्नेचर्स मैच हुए फिर तो केस खत्म। ये तो मियां बीवी का मामला है, इसमें पुलिस का क्या काम है? चलो। मैं कल वहां जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूं, फिर मिलता हूं। ओके? अच्छा। प्रशांत, तू यहाँ कैसे? अरे हमारा टेंडर पास हो गया है ना, वो गोकुलवाड़ी में पक्के टेनामेंट्स बनाने के लिए, उसके नक्शे पास करवाने के लिए आया था। मैं भी इसी ऑफिस में आया था। हाँ? वो पुलिस वालों के साथ। यशवंत गायब हो गया ना। यार ढूंढने से कुछ नहीं होगा, वो उड़ गया। गोवा में होगा या तो इंडिया से बाहर निकल गया होगा। मजे मार रहा होगा साला। मजे कैसे मारेगा? उसके पास पैसे कहाँ थे? पैसे भरे पड़े थे उसके पास। तुझे कैसे मालूम? मुझे मालूम है यार, जान दे। बता तो। देखिए यार, तू मेरा दोस्त है इसलिए मैं तुझे बता देता हूँ, लेकिन ये बात पुलिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगी, कसम से। अब बता, तुझे कैसे लगता है कि यशवंत के पास पैसे थे? थे नहीं, सूटकेस भर के थे। और ये सब इसी गोकुलवाड़ी प्रोजेक्ट की वजह से थे। जिस दिन वो गायब हो गया उसके 2 हफ्ते पहले एक शाम को पिलाने के लिए मैं उसे एक बार में लेकर गया था। हाँ। ये गोकुलवाड़ी प्रोजेक्ट का टेंडर यशवंत की कंपनी से निकला था। 1000 घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, करोड़ों रुपयों का कॉन्ट्रैक्ट था। और मेरी कंपनी ये चाहती थी कि किसी भी हालत में कॉन्ट्रैक्ट उसे मिले, और इसीलिए मैं उसे बार में लेकर गया। देख यार, एक दोस्त को ही दूसरे दोस्त की मदद करनी चाहिए। क्यों? ठीक है ना? हाँ क्यों नहीं, आखिर दोस्त होते किस लिए है यार? मगर यार अपनी दोस्ती का कुछ फायदा ही नहीं हुआ। न तुम्हें हुआ है न मुझे हुआ है। अब यार क्या बक रहा है यार, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख यार, तुम्हारी कंपनी ने एक बहुत बड़ा टेंडर निकाला है 1000 घर बनाने का, और मेरी कंपनी ये चाहती है कि वो टेंडर सिर्फ हमें मिले। यार मुसीबत ये है कि दूसरी और 50 कंपनियां भी यही चाहती है कि वो टेंडर उन्हें मिले। यार मुझे सिर्फ इतना पता चले कि सबसे लोएस्ट टेंडर कितना है, बस हम वही भर देंगे। मजा आ जाएगा यार, हमारा काम हो जाएगा। देख भैया, इसका एक ही तरीका है, तुम मेरी कंपनी के उस मैनेजर से बात करो जो इस वक्त टेंडर्स की एप्लीकेशंस वगैरह संभाल रहा है। वो तुम्हें बताएगा सबसे कम कीमत कितनी है। तुम उससे कम कीमत का टेंडर भर देना, टेंडर तुम्हारा। पर यार उस मैनेजर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी।
देख भैया, इसका एक ही तरीका है, तुम मेरी कंपनी के उस मैनेजर से बात करो जो इस वक्त टेंडर्स की एप्लीकेशंस वगैरह संभाल रहा है। वो तुम्हें बताएगा सबसे कम कीमत कितनी है। तुम उससे कम कीमत का टेंडर भर देना, टेंडर तुम्हारा। पर यार, उस मैनेजर की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। देख यार, ये टेंडर करोड़ों का है। अगर वो मैनेजर हमारी मदद करेगा तो 8-10 लाख रुपए उसे दे देंगे। तब तो मैनेजर जरूर तुम्हारी मदद करेगा। तो फिर उस मैनेजर से मुझे मिला दो ना यार। मिला दिया समझो। कब? अभी, इसी वक्त। वो कैसे? अरे वो मैनेजर मैं हूं यार। क्या बात कर रहे हो यार? Cheers! यस। इसलिए मुझे मालूम था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। एक मैं ही था जिसने उसे 10 लाख रुपए दिए। 19 तारीख की सुबह को उसे पैसे मिल गए, हमें खबर मिल गई और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब समझे? इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था कि पुलिस को यह बात नहीं बतानी चाहिए। 10 लाख? ये तो बहुत सारे पैसे हुए। बस आराम से जिंदगी बसर कर रहा होगा किसी नए दोस्त के साथ। मैं भी उसका एक अच्छा दोस्त था। हाँ। उसने मुझे तो कभी नहीं बताया किसी औरत के बारे में, ना ही इन पैसों के बारे में। अरे कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो सारी दुनिया को बताएगा कि वो घूस खाता है। हाँ, ये भी ठीक है। फिर? अरे, हम तो डायमंड बार के पास पहुंच गए। मुझे तो यहीं उतार दे। क्यों? हाँ। तुम्हारी पीने की आदत नहीं छूटी? नहीं, कम किया है, थोड़ा कम पीता हूं। आज तो यशवंत के बारे में जो सुना है, हाँ। उससे तो मेरा विश्वास ही उठ गया जिंदगी से। हाँ। सारा आदमी बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ। मुझे लगता है आज तो मैं पूरी बोतल पीऊंगा, पूरी बोतल। आता मेरे साथ? नहीं यार, अभी अभी मुझे जॉन्डिस हुआ था। फिर श्योर? नहीं, वन फॉर द रोड। थोड़ा सा। नहीं यार, तुम जाओ यार। अच्छा, फिर मुझे यहां उतार। हेलो। हेलो। क्या बात है, सब खाली खाली, कोई नजर ही नहीं आ रहा। ये भी आती होगी। अबे, 7 से पहले ही शुरू हो गया तू। आ गया तुम? अरे अपना तो रोज का काम है। कल नहीं आए तुम? हाँ, कल मैं बोतल घर ही ले गया था, सस्ती पड़ती है ना। अभी कहाँ से आ रहा है? प्रशांत के साथ था, वही छोड़ के गया मुझे। प्रशांत के साथ? उसके साथ क्या कर रहा था? पूछो तो यार। ये अपना यशवंत गायब हो गया है ना, पुलिस उसके बारे में छानबीन कर रही है। बस था मैं भी साथ में ऐसे ही। यशवंत भी साला बड़ा छुपा रुस्तम निकला। अपना असली रंग दिखा दिया उसने, है? मतलब कितनी बार मना किया था उसे कि उस लड़की के पीछे मत पड़। अरे शादीशुदा आदमी है, भाग गया ना उस लड़की के साथ। लड़की? कौन लड़की? थी एक। अरे देखा होगा तूने उसे। मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा। लेकिन यार, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो उस लड़की के साथ वाकई भाग जाएगा। तो तुझे अब कैसे लगा कि उसी के साथ भागा होगा? देख भाई, 15 साल रोज दारू पीने के बाद अपने दिमाग के एकदम 12 बज गए। पहले से बजे हुए वो तो। मैं अपने आप अब कुछ नहीं सोच सकता। यशवंत ने बताया था मुझे। यशवंत ने बताया था? गायब होने के बाद मिला था तुझे? अरे नहीं यार। हाँ। बाद में नहीं, पहले मिला था। उस दिन करीब 7 बजे के वक्त वो यहाँ आया था। हम दोनों उस टेबल पर बैठे थे। 650 रुपये हुए साहब। 650? अरे मेरी बीवी मेरा गला घोंट देगी। महीने भर के लिए जो पैसे थे वो एक ही दिन में खर्च हो रहे हैं। अरे छोड़ना यार, मैं दे रहा हूं ना। अरे नहीं यार, तू भी तो मेरी तरह कड़का है। मीना चिल्लाएगी तुझ पर। भाड़ में गई मीना, उसे इससे क्या मतलब? मैंने कहा ना, मैं दे रहा हूं, बस बात खत्म। तर 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 तर
अरे यार, महीने का आखिरी और तुम्हारा पर्स अभी तक भरा पड़ा है। ये तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत है मेरे पास। रखे हुए हैं एक जगह दबा के 10 लाख। अरे यार, क्यों मजाक करता है? ये ये क्या है? ये तेरे घर की चाबी है क्या? घर नहीं है यार, लॉकर की चाबी है। बैंक लॉकर की? अरे नहीं यार, वो मेरिन स्विमिंग क्लब है ना, मैं वहां का मेंबर हूँ। वहां का एक लॉकर है मेरे पास, बस सारे पैसा वही रखे हुए है। कल उड़ जाऊंगा मैं 10 लाख रुपया लेके। मगर तेरे पास 10 लाख आए कहां से? वो तू जाने दे यार। तुमने वो चाबी देखी थी? हाँ, 203 नंबर की, लॉकर नंबर 203। उसे 203 नंबर का लॉकर खोलना था और रुपए निकालने थे 10 लाख। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं उसका खून कर दूं और रुपए लेकर भाग जाऊं कहीं दूर। तुमने वैसा किया? हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन वो जहां कहीं होगा मजे लूट रहा होगा। हम लोग उसे यहाँ पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। चल यार, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। अरे ये लेता जा भाई, क्या कर रहा है? नहीं, ये रखो। अच्छा, तुम चल रहे हो या? मैं अभी थोड़ी देर बैठूंगा और। ठीक है, गुड नाइट ना। चाबी नंबर 203। हाँ, मैं जब यशवंत के साथ पत्ते खेल रहा था तो उसके पास एक चाबी तो थी। सूर्यकांत, अब तक पिछले कई हफ्तों से किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। क्यों? अब तक तुम 10 गेम हार चुके हो। पलटेगी। मेरी किस्मत जरूर पलटेगी, देखते जाओ तुम। देखो सूर्यकांत, अब तक तुम 11,400 रुपया हार चुके हो। यह बहुत बड़ी रकम है और मैं चाहता हूं कि मेरे सारे पैसे तुम पहले दे दो, अभी। यार थोड़ा टाइम दो यार, इतनी बड़ी रकम है, इसे जुटाने में कुछ दिन तो लगेंगे ना। अच्छा चलो, एक मौका और देता हूं तुम्हें। ये आखिरी बाजी होगी। अगर मैं जीत गया तो पैसे डबल होंगे और तुम जीत गए पैसे बराबर। मतलब? एक आखिरी गेम, मैं जीता 22,800 रुपए, तू जीता फ्री, कुछ मत देना। पहले ही सर पे बहुत चढ़ चुका है। मैंने तो सोचा तुम एक अच्छे जुआरी हो। लो काटो। लो उड़ा पत्ते। दिखाओ पत्ते। ये ले। मेरे पास सिक्के का ट्रेल है, देखो। मैं जीत गया, तुम हार चुके हो। अब तुम मुझे 22,800 रुपए दोगे। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं हो सकती। ओके बॉस, तूने जरूर कुछ गड़बड़ की है। पत्ते लगाता है। तुम हार गए इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और मुझे धोखेबाज कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धोखेबाज बेईमानी करता है, ताश खेलता जुआरी बनता है, बेईमानी से जीतता है। यशवंत,
मर गया? My God! मिस्टर सूर्यकांत, यू आर अंडर अरेस्ट। तुम्हें कैसे पता चला? यशवंत की लाश हमने 1 हफ्ते पहले ढूंढ निकाली थी और मिसेस मीना जोशी की मदद से तुम्हें पकड़ने के लिए ये प्लान बनाया। इसका मतलब वो 10 लाख, वो औरत, वो सब। मैं उससे कभी किसी ट्रैवल एजेंसी में नहीं मिला। स्वास्तिक ट्रैवल एजेंसी नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने उसके साथ कभी बार में दारू नहीं पी और न ही उसके पास कोई चाबी थी। मेरे पति ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, तुम्हारी तरह नहीं जिसने अपने दोस्त का खून कर डाला। और मैंने उसे टेंडर की खबर देने के लिए कोई 10 लाख वगैरह नहीं दिए थे। यशवंत की लाश हमें 1 हफ्ते पहले मिली थी और उसके आस्तीन से 3 ताश के पत्ते मिले थे। इसका मतलब उस रात उसने मुझे सचमुच धोखा दिया था। यशवंत की सिर्फ एक ही खराब आदत थी, पत्ते खेलना। और तुम ही एक आदमी थे जिसके साथ वो पत्ते खेलता था। हमें विश्वास था कि तुम ही ने यशवंत को मारा, लेकिन हमारे पास ठोस सबूत नहीं था। अच्छा, इसीलिए मुझे फंसाने के लिए तुमने ये सब झूठी कहानियां बनाई। हाँ, इसीलिए हमने उसकी लाश को दोबारा जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि हमें विश्वास था उस 10 लाख की लालच में तुम यहां जरूर आओगे। और वैसे ही हुआ। तुम अपने जाल में खुद ब खुद फंस गए। और ये चाबी? ये तो यशवंत के घर की चाबी है। ये चाबी मेरे भविष्य के दरवाजे खोलेगी। मेरा भविष्य अब जेल में।